हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के स्पॉयलर्स के बारे में और एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और ये जो स्पॉइलर आए हैं ये कसम से बहुत ज्यादा इंसेन है। एक ही चैप्टर में दिल लूट लिया है कसम से। स्पॉइलर अलर्ट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जा सकता है। इस बार के स्पॉइलर के अंदर सबसे पहले हमें दिखाया जाता है नारुतो एंड हिनाटा को। नारुतो एंड हिनाटा तुम्हें पता ही है कहाँ पे है, एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पर टाइम फ्लो नहीं होता है। और तुम्हें याद होगा यहाँ पर इशिकी भी सेम टू सेम इस डायमेंशन में ही रहता था ज्यादातर। एंड जो कावाकी का लुक यहाँ पे दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा इंसेन है, टाइम स्किप लुक। और इसका लुक भी हमें पहले ही देना चाहिए था यार, मजा आ जाता, लेकिन ठीक ही है, कोई बात नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा कांड करके ये बंदा बच कैसे जाएगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही आएगा ये। दूसरी बात तो ये है कावाकी के पास फुल टू फुल सिकुना हिकुना हो चुकी है, मतलब कावाकी ने अपने दोजुत्सु को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। और वैसे भी मेरे ख्याल से ये आम ही बात थी, क्योंकि इससे पहले ही जब कावाकी के पास ये दोजुत्सु एक्टिवेट हुआ था तभी इसने उसकी आधी पावर्स को तो मास्टर कर ही लिया था एक तरह से। एंड कावाकी के बारे में एक और शॉकिंग बात ये होती है कि कावाकी लाइक इशिकी की तरह उड़ सकता है। इट मींस कावाकी के पास वो सारी पावर है जो इशिकी के पास थी, बियाकुगान को छोड़कर। इस स्पॉइलर में कावाकी किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसके पास बियाकुगान होती तो वो जल्दी ढूंढ लेता, लेकिन बियाकुगान ना होने की वजह से वो उड़ता है और किसी को ढूंढने की कोशिश करता है। और वो बंदा कोड है, क्योंकि कोड ने शायद सीधा सीधा धमकी दी है कि मैं कोनोहा के अंदर आ रहा हूँ और अटैक करने के लिए ही आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगले पैनल में ये देखा जा रहा है कि कावाकी सिकुना हिकुना से कोड के लिमिटर्स को श्रिंक कर रहा है। बाकी आगे देखते हैं इसके आने वाले प्लॉट्स क्या कहेंगे। दूसरा यहाँ पर सबसे घटिया बात ये हुई है कि शिकमारू हुकागे बन चुका है। What? आई डोंट नो व्हाई एक एडवाइजर एक हुकागे कैसे बन सकता है यार। मान लिया मैंने, चलो बन गया, एडवाइजर भी बन गया, लेकिन कोई इतना वीक बंदा हुकागे बन कैसे सकता है। ये बंदा बोरुशिकी के सामने नहीं टिक पाया था, ये बंदा तुम्हें लगता है हुकागे बनने लायक है? कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बना दो यार। ये हिरुजन को ना हरा पाए, हिरुजन भले बुढ़ा था लेकिन बंदे में दम था। मैंने माना हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती है, लेकिन दम भी तो होना चाहिए बंदे में। चूतिया है क्या? मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों ने यहीं पे आके कोनोहा का डिस्ट्रक्शन सीधे सीधे चालू कर दिया है। एंड गेस व्हाट, एडवाइजर कौन होगा? कोनोहामारू। अरे मेरे भाई क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोनोहा तो गियो बेटा, गियो कोनोहा गियो। कोनोहा का डिस्ट्रक्शन पक्का होना है अब तो, क्योंकि मेन बात यह है कि सारडा भी यहाँ यही चाहती है कि लॉर्ड सेवंथ के अलावा कोई और बंदा हुकागे बनने लायक नहीं है। एंड सारडा यहाँ पर शिकमारू से आर्गुमेंट करती ही रहती है कि तुम हुकागे बनने लायक नहीं हो, सिर्फ लॉर्ड सेवंथ ही है जो उस लायक है, और मेरे रोल मॉडल भी वही है, तुम नहीं नानादाई में। इसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा, और वो पॉइंट पता है क्या था? ईडा। ऐसा लग रहा है जैसे ईडा की एज अभी नहीं बढ़ी है, वो वैसे की वैसे ही है। वैसे भी लड़कियों की एज जल्दी बढ़ती कहाँ है। अबे साले, मजाक को साइड रखो, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है ईडा एंड डायमंड की एज उतनी की उतनी लग रही है। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे बड़ा प्लॉट ये है कि सुमिरे एंड सारडा दोनों ही बोलते हैं ईडा से कि जो भी तुमने ओमनीपोटेंस से रीराइट किया है उसे तुम वापसी रिवर्स नहीं कर सकती हो। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? बट इसके बदले में ईडा सीधा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिली कैसे? और मैं सच्ची बताऊं तो यहाँ खुद सारडा एंड सुमिरो को पता नहीं होगा कि ऐसा हो कैसे रहा है उनके साथ, क्योंकि हिमावारी भी ओमनीपोटेंस के चक्कर में आ चुकी है। और ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये दोनों सीधा जाके बोलेंगी ईडा से। कोई और होता तो फुल डर के रहता यार, इन दोनों में कितना गट्स है। वह झुकेगा नहीं। अब अगर मैं बात करूं हिमावारी की, तो यस, हिमावारी ओमनीपोटेंस के चक्कर में फंस चुकी है। हिमावारी को ये पता नहीं है कि उसका भाई बोरुतो है जो उसके साथ रह रहा है, वो एक इंट्रूडर है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि हिमावारी भी हुकागे बनना चाहती है, और हिमावारी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हिमावारी की राइवल चोचो है, और चोचो के साथ ट्रेनिंग करते वक्त भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है हिमावारी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि हिमावारी का हार्ट एंड हिमावारी का दिमाग दोनों ही अलग अलग बोलता है। मतलब हिमावारी को अभी भी यकीन नहीं है कि बोरुतो एक बुरा इंसान है, वो किसी को मार नहीं सकता है। और दूसरा, उसके डैड अभी भी मरे नहीं है। हिमावारी के डैड कहीं ना कहीं जिंदा है, और वो चीज हिमावारी को अंदर से फील होता है कि यस, कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है। ये एक्सपेक्टेशन मेरी थी, और ये एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए थैंक यू किशिमोटो चाचा। अब यहाँ से मेन प्लॉट स्टार्ट होता है। यहाँ पर कोड के 10 टेल्स क्रीचर्स आते हैं जिसे मिनियंस नाम दिया गया है। ये मिनियंस कोनोहा विलेज पर अटैक करते हैं, सभी को स्केयर कर देते हैं। कोनोहा विलेज के लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर आती है सारडा। सारडा इन्हें रोकने का ट्राई करती है, बट जब भी सारडा इन पे अटैक
करती है तब ये सभी अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनका बेस 10 टेल्स है। दूसरा, ये मिनियंस कुछ खास स्मार्ट है नहीं। यहाँ पर सारडा कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है और वहीं पे आता है कोड एक मिनियंस में से निकल के। कोड के लुक में कुछ खास बदलाव नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के उसकी आंख भी फोड़ी गई। उसके आंख पे भी एक स्कार है एंड कोड के पास भी बस एक ही आई बची है। आई डोंट नो कोड की आई को किसने डिस्ट्रॉय किया, बट इन सब में एक चीज तो हो सकता है कि कोड ने कई बार कोनोहा विलेज पे अटैक करने का ट्राई किया हो, बट कावाकी की वजह से कोनोहा विलेज बच गया हो, क्योंकि स्कार लगाना कावाकी के ही बस की बात है और उसने पहले भी किया। कोनोहा विलेज में आते ही सारडा को कोड सीधा गुड मॉर्निंग बोलता है, बट सडनली वहीं पे आता है हमारा हीरो बोरुटो उजुमाकी और वो सीधा कोड के मुंह पे लात मारता है और बोलता है बोरुटो उजुमाकी इज हियर दत्ते बसा। और ये मूवमेंट कसम से बहुत ही ज्यादा गदर है। बोरुटो कोड से बोलता है लगता है तुझे लड़कियों से लड़ने का ज्यादा ही शौक है और तू ज्यादा चूतिया यही सोच सकता है कि लड़कियों से लड़के जीत जाएंगे। यहाँ पर बोरुटो सारडा को प्रोटेक्ट करते हुए सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि कोड से ज्यादा पावरफुल यहाँ बोरुटो है और यहाँ पर जो बोरुटो कोड को मारता है ये रियली ऑसम था। सारडा बोरुटो को देखकर शॉक हो जाती है एंड सारे के सारे मिनियंस बोरुटो को घेर के रखे होते हैं। वहीं कावाकी भी आ ही जाता है एंड कोड कावाकी एंड बोरुटो एक दूसरे को देखते हैं। कावाकी बोरुटो से कहता है तुम वापस आ ही गए बोरुटो। बोरुटो कावाकी को सीधा सीधा देख रहा होता है और मन में तो यही चलता है कि सालों को मार डालूं यहीं पे। ये स्पॉयलर्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं एंड इसके अंदर बहुत से प्लॉट छूट गए हैं। लाइक साकुरा कहाँ है, चलो साकुरा को छोड़ो, सास्के कहाँ है, अमादो कहाँ है एंड उसकी बेटी डेल्टा कहाँ है, मोमोशिकी का क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो बोरुटो ही बोरुटो है। यहाँ तो मोमोशिकी ही डिसअपीयर हो गया, होना बोरुटो को चाहिए था। और शायद इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिले, पॉसिबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा है। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।